रंधावा से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। एक जाहिल आदमी से आप क्या उम्मीद रखेंगे? आप नशा एक बहाना है, गुजर एक निशाना है। कश्मीर में रैना साहब पहुंच गए इंजीनियर रशीद साहब के घर में ताजियत के लिए। आपके बगल में इतनी बड़ी जो घटना घटी है, आप यहाँ नहीं आए। कानून पढ़िए रंधावा साहब। बीजेपी वालों, वैसे भी तुम्हें दिमाग में गोबर के अलावा कुछ है नहीं। और साहब है उधर, खटाना साहब है, फलाना साहब है, फलानी ढिमकान साहब है। वो प्रवास सब चौधरी टोपी लगाकर, गुजरों की टोपी लगाकर पहचान अपनी तो दिखाती हैं, लेकिन यहाँ आकर उनकी टोपी नहीं आई अभी। पिछली बार टोपी लेकर आएगा, इस बार कटोरा लेकर आएगा, लेकिन तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। रंधावा जैसे घटिया, गोबर दिमाग में जिसके भरा वो बताएगा हमें कि कौन डोगरा है। सुनील शर्मा तलवे चाटा नागसेनी के गुजर को, और तब जाकर मसा 500 से जीता, वरना उसकी हैसियत क्या है वहां पर? छुप के बंद कमरों में, हो गुजर तुसी मेरे बाप लग दे हो। तमाम जगह के गुजर समाज से कहना चाहता हूं कि आकर यहां देखो जरा, आज ये इनकी बारी है, कल तुम्हारी भी बारी आएगी। मुझे लगता है कि जम्मू का हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेगा और तुम जम्मू के हीरो बन जाओगे एक तबके के। नहीं, ऐसा तो होने नहीं देंगे। लगेगी आग तो आएंगे जद में कई घर, लगेगी आग तो आएंगे जद में कई घर। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जेसीबी भेज सकते हो तुम। यहाँ पर मासूम लोगों के घर बर्बाद कर सकते हो, तो मासूम लोगों को घर आबाद करके नहीं दे सकते। तुम्हारी मानसिकता अंग्रेजों वाली है। रंधावा ने चीफ मिनिस्टर का फेस बनना है, सुनील शर्मा टक्कर में है तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एज यू सो सोशल यू रीप, एंड वन मस्ट रीप द फ्रूट ऑफ हिज एक्शन। पहले रंधावा साहब, आपका क्रशर प्लांट कहाँ है? तुम्हारे बाप की जमीन तो नहीं है वो। बीजेपी के लिए जो कश्मीरी मुसलमान इस वक्त है वो मक्खन के बराबर है। वोट दे दो, तलवे चाटने के लिए चले जाते हैं। एक पंडित आपको हिंदू धर्म की बात करेगा, सुनो। जब मौलवी इस्लाम की बात करेगा हमें भी सुननी चाहिए, लेकिन जब पंडित मौलवी से हटके ये घटिया सियासतदान मजहब की बात करेगा, समझ लो ये नौकरियां छुपा रहा है। समझ लो अस्पताल का काम नहीं हो रहा है कहीं पर तो उसको छुपा रहा है। समझ लो स्कूल नहीं बना पा रहा है इसलिए उसको छुपा रहा है। डिमोलिशन जो हुई आज से चंद दिन पहले, 25 मकान इसकी जद में आए है ना। मतलब नेचुरल डिजास्टर तो मैंने सुना था, मैन मेड डिजास्टर आज पहली दफ़ा देख रहा हूँ। इट्स सो हॉरिफिक। आपको कब पता चला था इस बारे में? मतलब व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपने फर्स्ट टाइम इस बारे में सुना? देखिए, जिस वक्त ये डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया था, डिमोलिशन ड्राइव नहीं था ये एक इस तरह का, मान लीजिए कि जैसे कोई आतंकी हमला होता है जिसकी आपको अचानक से सूचना मिलती है कि कहीं पर आतंकी हमला हुआ, मासूम लोगों की जानें ले गए और मासूम लोगों के घर तबाह हो गए। ये उस तरह का हमला था। वरना अगर डिमोलिशन ड्राइव है तो उसका एक तरीक़ाकार होता है। सीधा आकर जेसीबी, पीला पंजा लेकर आप बस्तियों में घुस जाएं और चारों तरफ से फोर्सेस लगाकर आप दहशत का माहौल तैयार करें और उसके बाद फिर मकानात गिराएं बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी लॉ के और बगैर स्टेट गवर्नमेंट जो इस वक्त यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट है उसको इन्फॉर्म किए। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो ये डिमोलिशन ड्राइव नहीं बल्कि इसको आप आतंकी हमला कह दीजिए। और यहाँ जो मैंने देखा, जो मंजर मैंने इस वक्त देखे, लाइट नहीं है कहीं पर, उसके बाद पीने का पानी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ से घूम रही थी। मैंने कहा आप किस क्लास में? कोई बोलती है मैं फर्स्ट में पढ़ती हूँ, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में। तो एक बच्ची से मैंने पूछा कि स्कूल जाती हैं तो कहने लगी कई दिन हो गए स्कूल नहीं जा पा रहे। तो ये बच्चे जो हैं ये पढ़ना चाह रहे हैं, आप इनको खौफ में मुब्तला कर रहे हैं। जिस तरह की सोच लेकर बीजेपी यहाँ चल रही है, और यकीनन बीजेपी के लिए जो कश्मीरी मुसलमान इस वक्त है वो मक्खन के बराबर है। वोट दे दो, तलवे चाटने के लिए चले जाते हैं। आज ही आपने देखा कश्मीर में रैना साहब पहुंच गए इंजीनियर रशीद साहब के घर में ताजियत के लिए। आपके बगल में इतनी बड़ी जो घटना घटी है, आप यहाँ नहीं आए। और हम कई सारे बीजेपी के लीडरों को हमेशा ये देखते हैं कि जिन्होंने अपने आप को सेकुलर फेस की हैसियत से सामने किया। देवयानी रानी साहिबा, वो यहाँ राणा साहब की बेटी हैं। मुझे लगता था कि वो कम से कम यहाँ पर पहुंच चुकी होंगी, वो भी नहीं अभी तक आई हैं। क्योंकि हम रंधावा से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। एक जाहिल आदमी से आप क्या उम्मीद रखेंगे? आप एक चीप इंसान से क्या ही बड़ी कीमती चीज की कोई ऐसी हरकत की उम्मीद रखेंगे कि वो आपको कुछ बड़ा
कीमती, वो एक बड़ा अच्छा कारनामा करके चले जाएंगे। वो एक छोटी जहनियत का इंसान है, जितनी गंदी शक्ल है उससे, खोपड़ी उसकी देखी कभी आपने? गुब्बारे जैसी खोपड़ी उसकी, तो सर है उसका, अंदर क्या बड़ा होगा? गोबर। उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा से ये सेकुलरिज्म का दावा भी करते आए बीजेपी में रहकर, और जो हमेशा मुसलमानों के बड़े ही चहेते कह रहे हैं अपने आप को, उनसे तो कम से कम एक उम्मीद थी वो यहाँ पर आकर देखें। और जैसे ही रंधावा ने एक रैली निकाली, क्या लैंग्वेज थी, क्या तरीका था। ये जो पीएसए है, ये क्यों एक पर्टिकुलर जात, कम्युनिटी, और इसी के लिए आप इसको क्यों नहीं देते हो कि मुस्लिम सेफ्टी एक्ट या इस तरह का कुछ आप कानून बनाओ? क्यों पीएसए बनाकर रखा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट? फिर रंधावा जैसे घटिया इंसान को आप सजा नहीं देते हो। उकसाने वाली बातें वो करता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट वो करता है, लेकिन उस सजा कहीं नहीं मिलती है। अब खैर, इस वक्त हम डुअल पावर सिस्टम में फंस चुके हैं, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और मैं बुलंदी की दुआएं किसके लिए मांगूं? जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। हम पिसे हुए हैं, सैंडविच की तरह इस कम्युनिटी को इन्होंने बनाकर रखा। अभी देखो, रंधावा ने चीफ मिनिस्टर का फेस बनना है, सुनील शर्मा टक्कर में है, तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और बीच में कौन पिसा जा रहा है? निशाना बना लो हीरो। जरूर किसी ऑफिसर ने उसको फोन किया होगा, क्योंकि एक दिन उसकी इतनी हैसियत तो नहीं है कि उसके कहने पर जम्मू कश्मीर में सब कुछ चले, बट उसको कहा गया है कि हमने ये टारगेट फिक्स कर दिए हैं, अब आप सड़क पर आइए, ताकि दूसरे दिन जैसे ये कार्रवाई होगी तो आप हीरो बन जाएंगे। आप सुनील शर्मा से एक कदम आगे बढ़ेंगे। सुनील शर्मा की रविंदर रैना से नहीं बनती है। ये जो सत्य शर्मा साहब हैं, जो बनाए गए हैं एमपी, ठीक है, ये इस वजह से बनाए गए कि ये एक लॉबी को काटे। आपसी लड़ाई, आपसी चेहरा फेस, ये जो चीफ मिनिस्टर इन्होंने नारा दिया है, हिंदू चीफ मिनिस्टर, जम्मू का चीफ मिनिस्टर, बगैर वोट के ये बनेगा, तो इनको लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट करके शायद रंधावा आगे आए, एक लॉबी जो सुनील शर्मा के खिलाफ। लेकिन उसकी आड़ में गुजर कम्युनिटी को आप टारगेट करते हो आकर। आप मुझे बताओ, एक शायर ने क्या खूब कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे जद में कई घर। लगेगी आग तो आएंगे जद में कई घर। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, बिल्कुल, यहाँ तो बहुत सारे। रंधावा साहब, आपका क्रशर प्लांट कहाँ है? तुम्हारे बाप की जमीन तो नहीं है वो, है? तो ये बात याद रखना, जो बोगे वो काटोगे। एज यू सो शैल यू रीप, एंड वन मस्ट रीप द फ्रूट ऑफ हिज एक्शन। पहले फॉरेस्ट राइट को पढ़िए, ये गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्रशर प्लांट गलत है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सबको कहता हूं जो यहां पर आए, पढ़ लिख कर आए और ऐसी बात कहें जो सबको पता चले कि ये कोई मुर्दा कौम तो नहीं है यहां पर बैठी हुई। और दूसरी बात, फसाद हम नहीं चाहते हैं कहीं पर भी। आप ही की जमात के लोगों ने कहा कि गुज्जर कम्युनिटी जो है सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी है। आप ही की कौम ने कहा, आप ही की लीडरशिप ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी देशभक्त वाली जमात, उसी देशभक्त वाली कम्युनिटी के मकाना दिन दहाड़े ढाए जाते हैं, और आप यहां नजर मारने भी नहीं आते हैं। नहीं, वही। और नशा को सामने, मैंने पहले ही कहा, जिस दिन एलजी ने ये कैंपेन चलाई यहां पर कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, मैंने उसी दिन से लेकर अभी तक इसको शक की निगाह से देखा। इनकी बात कभी अच्छी होती है, लेकिन नियत कभी इनकी अच्छी नहीं हुई। अगर नियत साफ होती तो हमें वो महसूस होता, वो चीज जाहिर होती। नशा एक बहाना है, गुजर एक निशाना है। ये बात याद रखना, मुसलमान निशाना है। और मैं यहाँ के डोगरा समाज से कहना चाहता हूँ, देखिए, डोगरा सभ्यता जो है ना, उसको हमें पढ़ने की जरूरत है, रिवाइव करने की जरूरत है। रंधावा जैसे घटिया गोबर दिमाग में जिसके भरा हो, वो बताएगा हमें कि कौन डोगरा है, कैसे डोगरा समाज जिंदा होगा, कैसे जम्मू बचेगा। जम्मू को बचाने की बात जब आएगी ना, वो पाकिस्तान से बचाना है। हमें यहाँ इस तरफ से डिमोलिश करके, बिल्डिंग्स गिराकर, आप इन गरीबों के पीछे लगकर आप महान नहीं बनेंगे। अगर हमने मजबूत होना है जी, पाकिस्तान से लड़ो ना। है, आप जिस जमात से, ट्रंप वहां से ऐलान करता है कि हमने रोका, हम कहते हैं नहीं, जिस दिन इस मुल्क को, इस जम्मू कश्मीर को बैरूनी मुल्कों से, बैरूनी मुल्क की ताकतों से लड़ना है, ये गुजर ही सामने आएगा, ये मुसलमान ही सामने आएगा। ये रंधावा जैसे घटिया लोग उस दिन भी कहीं छुप कर बैठेंगे और नाम नहीं लेंगे बाहर का, बाहर नहीं आएंगे।
या ये बाहर इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई भाग कर चले जाएंगे, लेकिन ये गुजर समाज का जो इंसान यहाँ पर बैठा है ये तब भी यहीं पर खड़ा होगा और पाकिस्तान की तोपों और टैंकों का मुकाबला करेगा। आपने रविंद्र रैना का नाम लिया, उनका एक बोलते हैं, वो एक चीज बोलते हैं कि जहाँ से गुज्जर की बकरी लंगी वो इलाका ही गुज्जर का हो गया। मैं तो आज तो वो दिख भी नहीं रहे यहाँ पे। मैं तो वही कह रहा हूँ, वही कहाँ गया वो डायलॉग आपका? आप ये उस वक्त भी पुंछ रजौरी में गुज्जर समाज को लड़ा रहे थे, सॉफ्ट ऑर्थोडॉक्स से। सियासत में ये हमें डिवाइड करना चाहते थे और अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं पहाड़ी गुज्जर। अब इनको गुस्सा ये है कि पुंछ रजौरी के गुजर ने इनको वोट क्यों नहीं किया, चोट क्यों पहुंचाई, इनकी सीट क्यों नहीं निकली, विबोध गुप्ता क्यों हारा, सुनील शर्मा तलवे चाटा नागसेनी के गुजर को और तब जाकर मसा 500 से जीता, वरना उसकी हैसियत क्या है वहां पर। और जाकर उन दिनों छुप के बंद कमरों में, हो गुजर तुसी मेरे बाप लग दे हो, सब कुछ तुम ही हो मेरे, और ले गया वोट है। और आज यहाँ सिदरा का गुजर इनको बड़ा जहर लगता है ना। जम्मू में क्या है, जम्मू तुम्हारे बाप का है, तुम्हारी माँ ने जन्म दिया है क्या इसको? अरे जम्मू के हर एक इंसान का है, ये हिंदुस्तानी का है जम्मू। बिल्कुल। हम मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, आज भी हम कहते हैं तुम्हें थोड़ा सा क्या डर लगेगा तो पता नहीं कहां से कहां भाग जाओगे, हम तब भी यहां खड़े होकर पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे उनका मुकाबला, हम करेंगे। तुम आरएसएस की चड्डी पहनकर जो तुम्हारी हिम्मत और हौसला ना वो इतनी है, तुम जेसीबी भेज सकते हो, तुम यहां पर मासूम लोगों के घर बर्बाद कर सकते हो, मासूम लोगों को घर आबाद करके नहीं दे सकते। तुम्हारी मानसिकता अंग्रेजों वाली है। नहीं, हमने अंग्रेजों से भी लड़ा है। 1903 में जब अंग्रेज आए, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू लड़े, हमने तब नहीं उनको कामयाब होने दिया। रंधावा तुम कौन से ख्वाब में जी रहे हो? तुम्हें लगता है कि जम्मू के डोगरे को डोगरा यहाँ का मुसलमान भी है और हिंदू भी है, तुम्हें लगता है कि जम्मू का हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेगा और तुम जम्मू के हीरो बन जाओगे एक तबके के? नहीं, ऐसा तो होने नहीं देंगे। यहाँ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, हिंदू समाज में भी और मुस्लिम में भी, और कई सारे लोगों को मैंने देखा, मैं भी 2 दिन से जम्मू में हूँ, मैंने देखा बड़े दुखी हैं हिंदू समाज के लोग, कहते हैं कि जनाब नहीं होना चाहिए ऐसा। एक अच्छा व्यक्ति, अच्छी सोच, अच्छा विचार रखने वाला, हिंदू हो या मुसलमान, कभी इस तरह की घटना होते हुए नहीं देखना। बिल्कुल बिल्कुल। ये खराब खोपड़ी वाले कुछ ही लोग हैं समाज में, इन्हीं का ये दिमाग है। अब रंधावा साहब, मैंने पहले ही कहा कि लगेगी आग तो आएंगे जद में कई घर। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी, यहाँ पर सिर्फ चंद गुजर लोग नहीं रहते यहाँ पर आपका क्रशर जो है वो इलीगल है, ये तो फॉरेस्ट राइट के तहत बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई नहीं हिला सकेगा इनको। देखिए, बट जो आप हरकतें कर रहे हैं, जो आप सुनील शर्मा से आगे एक कदम बढ़ना चाहते हैं, आप सुनील शर्मा से अगर आप एक कदम बढ़ना चाहते हैं, बनाइए ना अच्छे स्कूल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां से आकर डड्डू की तरह यहाँ क्यों जंप कर रहे हो, इस तरफ क्यों आ रहे हो? और मैं हैरान हूं, जो यहाँ उससे पहले उसके बाद में रंधावा साहब जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद में एक बीजेपी का लीडर यहाँ पर आया, आश्वासन देकर चला गया कोई नहीं तुम्हें छेड़ेगा, आज तो नहीं आए। दुखी होता है हमारा मन इनकी कथनी और करनी को देखकर। डबल स्टैंडर्ड्स आज, और टॉफियां बांट रहे हैं किसको? कोई पाकिस्तानी मार के दिखाया तुमने, पहलगाम के आतंकियों को लाया तुमने यहाँ पर, वो तुमसे नहीं मिले, तुम्हें नहीं मिले, और यहां पर गुजर को टारगेट करके तुम टॉफियां बांटोगे, स्वीट्स बांटोगे। कौन सी कामयाबी है ये? कामयाबी मैं तब मानूंगा जब तुम इन बस्ती में आकर डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करोगे, स्कूल बनाओगे, अस्पताल बनाओगे, और यहां एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जम्मू में बनेगा, बड़ा ट्रॉमा हॉस्पिटल बनेगा, रेलवे आएगा, मेट्रो आएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, रोजगार आएगा जम्मू में। जम्मू का तो रोजगार तुमने खत्म कर दिया, यहाँ के बिजनेसमैन की कमर तोड़ के रख दी तुमने। बस जब कुछ नहीं होता, मैं यहाँ के डोगरा समाज के तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, और खास करके हिंदू समाज के लोगों से मेरी ये विनती है कि मैं भी आप ही कदर में जम्मू का रहने वाला हूं, जम्मू सूबे का हूं, मैं भी एक डोगरा हूं, और मुझे गर्व है कि हम डोगरे हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि हाय डोगरा किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं, बल्कि जम्मू में हम सब डोगरे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब एक पंडित आपको हिंदू धर्म की बात करेगा, सुनो, जब मौलवी इस्लाम की बात करेगा, हमें भी सुननी चाहिए, लेकिन जब पंडित मौलवी से हटके ये घटिया सियासतदान मजहब की बात करेगा, समझ लो ये नौकरियां छुपा रहा है। समझ लो अस्पताल का काम नहीं हो रहा है कहीं पर तो उसको छुपा रहा है। समझ लो स्कूल नहीं बना पा रहा है इसलिए उसको छुपा रहा है। समझ लो सड़क कहीं बह गई है, सड़क कहीं टूट गई है, उसमें मैगडम नहीं है, उसको छुपा रहा है, उसकी कमीशन खाई है इसने। समझ लो जब ये
नेता लोग आपकी बस्तियों में आकर हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, इस्लाम और हिंदुइज्म की बात करते हैं, समझ लो कहीं ना कहीं ये ब्रिज की बात छुपा रहा है, रोजगार की बात छुपा रहा है, टूरिज्म की बात छुपा रहा है। पंडित और मौलवी से धर्म की बात सुनो तो शुद्धिकरण होगा, और इन घटिया राजनेताओं से अगर आप सुनोगे तो यकीनन आप भड़कोगे, फसादात होंगे, झगड़े होंगे, आग लगेगी, मुल्क मेरा पीछे रह जाएगा। हमने तो एआई के जमाने में आगे बढ़ना है भाई, हमने चाइना से टकराना है, हमने अमेरिका के बराबर आना है, हमने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है। एक घर में अगर फसाद है, दो भाई लड़ते हैं, कभी उस घर में आपने तरक्की देखी होते हुए? नहीं देखी होगी। उसी तरह एक मुल्क में दो कम्युनिटीज अगर बार बार लड़ती रहेंगी, ये मुल्क कब बढ़ेगा आगे? ऐसा तो है नहीं कि मुल्क में 30 करोड़ आवाम मुसलमानों की है, सबको मार दोगे, हो ही नहीं सकता। अब जब हम एक दूसरे को खत्म कर ही नहीं सकेंगे तो ये लड़ाई लड़नी क्यों है? एक दूसरे को प्यार से हम आगे ले जाकर अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की बात है। तो आज हम यही पुरजोर अपील करते हैं एलजी साहब से कि नशे की आड़ में करीब इन गरीबों को मत छेड़िए, वरना ये जो आप जंग छेड़ रहे हैं, हम खुश थे कि अगर एलजी साहब कह रहे हैं नशे के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हम साथ थे, लेकिन अब जो हरकतें उसके बाद हो रही हैं, नशे की आड़ में गुजर बस्तियों को ढहा दो, नशे की आड़ में मुसलमान को मार दो, नशे की आड़ में कत्ल कर दो, नशे की आड़ में इसको जेल भेज दो, नशे की आड़ में उसको गिरफ्तार कर लो, ये चीजें जो है आपकी नीयत दर्शाती है और इसमें फिर हमारा साथ नहीं होगा। आप खुले दिल से आइए सामने, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। और दूसरी बात है, मैंने पहले ही कहा, कानून से देश चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। कानून पढ़िए रंधावा साहब, बीजेपी वालों, वैसे भी तुम्हें दिमाग में गोबर के अलावा कुछ है नहीं, आप कानून पढ़ें, आप जो राइट्स है हमारे फंडामेंटल राइट्स, उनको पढ़ें, जानें। ये जो फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं, ये जो गुजर समाज के लोग हैं, ये जो बकरवाल समाज के लोग हैं, ये जो गद्दी समाज के लोग हैं, इनके क्या राइट्स हैं, पढ़ें, जरा पढ़कर आए। यहां तानाशाही कुछ वक्त तक चलेगी, इससे शायद आपकी सियासत चलेगी, लेकिन मेरा तो मुल्क नहीं चलेगा। इससे बीजेपी चलेगी आगे, चीफ मिनिस्टर बनाओगे, प्राइम मिनिस्टर भी बनाओगे, लेकिन मेरा मुल्क तो नहीं आगे बढ़ेगा ना। हम चाइना से तो नहीं टकराएंगे ना, फिर टकरा नहीं पाएंगे। अगर चाइना से टकराना है, पाकिस्तान से टकराना है, अमेरिका के बराबर आना है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बनानी है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी तैयार करनी है, उसके लिए हमें बड़ा पीसफुल माहौल अंदर से चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आज भी डोगरा समाज के लोग कटे हैं और ये जो चंद सियासी लोग हैं, इनके उस बहकावे में ना आए, और बहुत अच्छा रहेगा हम सब मिलकर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। और उमर अब्दुल्ला साहब से मेरी ये पुरजोर अपील है कि आप यहां पर खुद आए मौके पर, और तमाम जितनी भी आपकी लीडरशिप है सबको लेकर आए। अगर नहीं सुनी जाती आपकी बात, सड़क पर आए, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम आपके साथ खड़ी है, लेकिन छुप कर ना रहें, अपनी अय्याशों में गुम ना रहें, अपनी ये जो बुज़दिलाना आपकी सोच है इसके पीछे ना रहें। छुप कर कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी कश्मीर, कभी कहीं और भागे ना, अवाम के बीच में आए, फिर देखेंगे कि आपको कौन हाथ लगाएगा। फिर देखेंगे जब आप एक स्टैंड लेंगे लोगों के लिए। जिस जम्मू कश्मीर की आवाम ने, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, पुंछ का हो, कश्मीर का हो, जम्मू का, हर जगह से आपको वोट मिले हैं, सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और आप जब सामने लीड करेंगे, हम सब आपके पीछे खड़े होंगे, सियासत से बालातर होकर खड़े हो जाएंगे, और पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे विश्व को हम ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर क्या कर रहे हैं। पहले ही यहां का युवा जो है सड़क पर आ चुका है बीजेपी के खिलाफ। आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी, कुछ मिलियन, 20 से 30 मिलियन लोग जुड़ गए हैं उस प्लेटफॉर्म के साथ भी, जिससे साफ जाहिर होता है कि देश का जो नौजवान है पहले ही इस सरकार से, इस आइडियोलॉजी से उब चुका है, परेशान है। इसीलिए वो दिन दूर नहीं है जब इनकी तानाशाही को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। लेकिन उमर साहब, आपसे मेरी ये विनती है, पुरजोर अपील है, आप आएं, आप इन मासूमों से बात करें। गर्मी का मौसम है, ये कहीं बैठ नहीं पाते हैं, इनके पास रहने का कोई इंतजाम नहीं है। टेम्परेरीली इनके लिए शेड्स बनाए जाएं, लॉन्ग टर्म में इनको इंश्योर किया जाए, इनके मकानात पहले से बेहतर बनाएं। मैं टैक्स का पैसा भरता हूं, मैं एज ए टैक्स पेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये कहता हूं कि मेरा टैक्स का पैसा इनकी बस्तियों को आबाद करने में लग जाए तो लगने दो, मैं खुद भूखा रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन इनके बच्चों को आप शेल्टर बना कर दें ताकि अपनी जिंदगी को दोबारा से
बहाल कर सके, इज्जत की जिंदगी जी सके। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले वक्त में याद रखना, पिछली बार टोपी लेकर आएगा, इस बार कटोरा लेकर आएगा, लेकिन तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। ये गुजर समाज न सिर्फ यहां पर रहता है, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहता है, और ये तुम्हारी उसी तरह खाल उधेड़ देंगे जिस तरह से तुम इनको इग्नोर करोगे। तो मेरा ये पूरा मानना है। और जो गुजर समाज के लोग, इस वक्त खटाना साहब भी बीजेपी में है, वो परवाज साहब चौधरी टोपी लगाकर, गुजरों की टोपी लगाकर पहचान अपनी तो दिखाती हैं, लेकिन यहां आकर उनकी टोपी नहीं आई अभी। यहां आकर वो अपने समाज की रक्षा के लिए नहीं आई। एक और साहब है उधर, खटाना साहब है, फलाना साहब है, फलानी ढिमका साहब है। जब इनको देखो एज ए गुजर लीडर, जब ये जाते बड़ी शलवार कमीज पहन के, पगड़ी पहन के, ऐसा लगा कि सबसे बड़े हमदर्द यही है गुजर समाज के। लेकिन पता चलता है कि सबसे बड़े बुजदिल आप हैं। असली गुजर तो यहां रहते हैं, जो मुकाबला करते हैं, जो बात करते हैं, जो लड़ते हैं इस समाज के लिए, जो बिल्कुल डटे हुए इतने दिनों से। यहां तालिब साहब चौधरी हमारे सियासी जमातें अलग हैं, इनकी पीडीपी, मेरी कांग्रेस है, लेकिन मैं शाबाशी इनको देता हूं। ये लड़ते हैं, पहुंचते हैं। ये बदकिस्मती है कि गुजर समाज इनकी आवाज को अभी तक नहीं पहचान सका। खटाना साहब, फलां साहब, फलां साहब, फलां साहब, सबको वोट दे रहे हैं, इनको मार रहे हैं इनको। तो मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि अपने उन लोगों को सामने लाओ जो इस बुरे टाइम पे आपके साथ खड़े हो। अगर आज वो खटाना साहब यहां होते, वो बड़ी टोपी लगाकर देखो पार्लियामेंट में घुस रहे हैं, ओ माय गॉड, लगता है कि जैसे सब यही मसीहा है इनका। लेकिन उनकी देखो फिर हरकतें, उनकी यहां नहीं आ सके। तो जब आप इन बस्तियों में आ नहीं पाओगे, इनको दिलासा नहीं दे पाओगे, तो आप सीधा कहो कि हम गुजरों के नाम पे सिर्फ कुर्सियां हासिल करते हैं, उसके बाद इन्हीं के ऊपर छुरा, इन्हीं के ऊपर तलवारें, सब कुछ इन्हीं के ऊपर चलाते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, यहां के जो लोग यहां जो बैठे हुए, आप इत्मीनान से बैठे, किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। कुछ ऐसी फिरका परस्त ताकतें हैं जिनको बहाने चाहिए आपको मारने के लिए, आपको हटाने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको दबाने के लिए। आपको उन फिरका परस्त ताकतों को मौका नहीं देना है। हम सब यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख सब मिलकर भाई भाई हैं, और जितनी जरूरत पड़े आपको, हम हर जगह पर इंशाअल्लाह ताला इस आवाज को उठाएंगे, आवाज को आगे ले जाएंगे। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ यहाँ का हर सेकुलर माइंड है, आपके साथ यहाँ पर हर अच्छा इंसान है। और ये सिर्फ आवाज अभी तक यहीं तक है, लेकिन ये आवाज दूर तक जाएगी, और फिर ये जो रंधावा है ना, ये छुप जाएगा उस वक्त। मुझे पता है ये बुजदिल है, ये डरपोक है, ये तो जेसीबी आगे लेकर चलता है। ये कभी इनको देखो, ये इतने बुजदिल लोग हैं कि ये कभी भी कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे। बुजदिल की पहचान यही होती है, अच्छा काम और अच्छी बात कभी नहीं बोलेंगे जुबान से, गंदी बात बकेंगे हमेशा। तो खैर, इस वक्त हम आए इस बस्ती को देखने के लिए। उजड़ी सी बस्ती लग रही है, आबाद कब होगी? हमारी दुआएं कि सब लोग जम्मू कश्मीर के मिलकर इनकी आबादी के लिए दुआ करें। और सभी हिंदू मुसलमान, यहाँ एक कुलदीप साहब, जब यहाँ अरफाज डेंग साहब का मकान गिराया, कुलदीप साहब चले गए, मैं 5 मरला जमीन देता हूं। ऐसे लोग यहाँ पर, हमें किसी से खौफ नहीं है। जब ऐसे कुलदीप शर्मा साहब यहाँ पर हैं, तो सुनील शर्मा की हमें जरूरत ही नहीं है। और मैं नागसेनी पार्डर के उन लोगों को कहना चाहता हूं, गुजर समाज से जो लोग सुनील शर्मा जिनके तलवे चाट कर उनसे पिछली बार वोट लिया है, दे दो, रोने लगा था। 500 से मसा अगर वो नहीं वोट दिए होते, खुदा की कसम सुनील शर्मा एलओपी नहीं, ये लॉलीपॉप ही रहता। बदकिस्मती ये है, हम वक्त पर नहीं समझते हैं, और हम वक्त पर गाफिल हो जाते हैं, अपने जाती मफादात नजर में रहते हैं, और उन्हीं की बुनियाद पर वोट करते हैं। बाद में जो चोट पहुंचाई जाती है हमें, वो आप सोच भी नहीं सकते। और मैं उन नागसेनी, पाडर, तमाम जगह के गुज्जर समाज से कहना चाहता हूं कि आकर यहां देखो जरा, आज ये इनकी बारी है, कल तुम्हारी भी बारी आएगी। तो अपने आप को बचाओ, इन जैसे खास करके। हाँ, बड़े सेकुलर अच्छे लोग हैं, जम्मू में रहते हैं। मैं कहता हूं, मुसलमानों को, सबको कहता हूं, हिंदू को वोट देना गलत नहीं कहूंगा मैं जमहूरियत में। हिंदू को वोट दो, मुसलमान को वोट दो, लेकिन कम्युनल फोर्सेस को वोट, किसी भी कम्युनल इंसान को वोट मत दो। और खास करके जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, इससे घटिया मानसिकता का कोई इंसान नहीं है। इनको वोट देना बंद करो। और खुदा की कसम, अगर 3 दिन जम्मू का गुजर दूध नहीं देगा,
मेरे किसी जम्मू शहर के किसी भी चाय के ढाबे पर चाय नहीं बनेगी। और फिर इन्हीं को परेशान करना, तो मैं समझता हूं वो समाज भी इस समाज के साथ खड़ा है। यहाँ का डोगरा, यहाँ का सेकुलर तबका जो है आज इस बस्ती के साथ खड़ा है। हम सब खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। और ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ पूरा जम्मू कश्मीर है, इनके साथ पूरी इंसानियत है, इनके साथ पूरा सेकुलर जो तबका है वो इनके साथ खड़ा है। बहुत शुक्रिया जनाब।